हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग Realme यूजर हो और Realme का Realme 7 चलाते हो तो आप लोगों को ये वीडियो अंत तक देखना जरूर चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप नहीं देखते हो तो आप बाद में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके पछताओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आज हम लोग बात करेंगे Realme 7 में Android 11 अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि Android 11 का सीजन चल रहा है और तरह तरह के फोन्स में Android 11 देखने को मिल रहे हैं और लोग जो है धड़ल्ले से डाउनलोड किए जा रहे हैं और उसके बाद पछता रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? और Realme के साथ ऐसा क्या हुआ, Realme 7 के साथ ऐसा क्या हुआ जो आपको अपडेट जो है करने से पहले एक बार सोचना चाहिए। आज पूरी डिटेल में बात करूंगा इसी वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि Realme 7 में जो है Android 11 का ओपन बीटा वर्जन जो है वो रिलीज कर दिया गया था मार्च से ही। मतलब वहां से जो है लोग जो है पहले तो प्री अप्लाई चल रहा था, अप्लाई करके उसको अपडेट कर सकते थे, लेकिन बाद में जो है उसे पूरा तरीके से ओपन बीटा में कर दिया गया, जहां पे आप लोग जो है कोई भी उसे डाउनलोड करके अपने फोन पे रन करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों बात यहां पे ये आ गई है कि कंपनी ने ये अपडेट जो है बहुत लोगों को दे चुका है। बहुत लोगों को ये अपडेट अभी तक मिल चुका है और बहुत लोगों को नहीं मिला है। और जिनको नहीं मिला है वो खुशकिस्मत कहूँगा मैं उनको, क्योंकि मैंने रिव्यू जो है, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पास Realme 7 है, मैंने रिव्यूज़ देखे उनके। ठीक है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स एक दो नहीं बल्कि ढेरों प्रॉब्लम्स है आपको इस अपडेट को लेकर के। अगर आप इसे करना चाहते हो अपडेट, तो मैं फिलहाल आपको यही सजेशन दूंगा, मत करना, क्योंकि इसमें इतने सारे बग्स हैं। अगर आप लोग उसे देखो तो सबको कुछ ना कुछ बग्स देखने को मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि सब फ़ोन में एक ही तरह के बग्स हों, अलग अलग भी होते हैं। तो किन्हीं को कैमरे में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को हीटिंग इशू आ रहा है, तो किसी को आप ऐप क्रैशेस का मतलब जो है देखने को मिल रहा है, किसी को बैटरी ड्रेन देखने, मतलब तरह तरह की जो है इसमें आपको जो है बग्स देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे बात ये निकल के सामने आ जाती है कि क्या ये स्टेबल अपडेट है। दोस्तों, इस तरह की कोई भी ऑफिशियल बात जो है कंपनी द्वारा कही नहीं गई है कि ये स्टेबल अपडेट है। हो सकता है ये ओपन बीटा वर्जन पे हो और अभी भी ये जो है रिकवरी मोड में हो, मतलब आप ये फीडबैक के द्वारा जो है ये ठीक करता है उस मोड में हो, और उसके बाद आप लोगों को जो है स्टेबल वर्जन फ्यूचर में प्रोवाइड किया जा सके। लेकिन फिलहाल के लिए तो ये स्टेबल वर्जन नहीं है। यहाँ पे तरह तरह के बग्स आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब जितने लोगों को मैंने रिव्यू पढ़े हैं, सभी लोग के फ़ोन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। और कॉमनली प्रॉब्लम की बात करें तो कॉमनली प्रॉब्लम आपको यहाँ पे जो है आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का सपोर्ट नहीं करना है, ओबीबी फाइल मैनेजर पे नहीं दिखना है, और जो है हीटिंग इशू, मतलब तरह तरह की ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। अगर फिर भी आपको अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, और जो लोग अपडेट कर चुके हैं तो उन लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर पॉसिबल हो तो आप अपने फ़ोन को एक बार फैक्ट्री रीसेट जरूर कर लें। मतलब अपने फ़ोन को एक बार रिस्टोर जरूर कर लें, क्योंकि हो सकता है इससे कुछ ना कुछ बग्स जो है वो ठीक हो जाए, क्योंकि ये चलाने में मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होगी अभी। और दोस्तों, यहाँ पे जो है बात कर ले, इसको अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो आपको क्या क्या जो है बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपके डिवाइस का पूर्ण रूप से आपके पास बैकअप होना चाहिए। मतलब आपके जितने फोटोज़ वीडियोज़ हैं सब चीज़ के आपके पास बैकअप होना चाहिए, क्योंकि ये अगर एक बार क्रैश किया तो आपका पूरा का पूरा डाटा खत्म होने वाला है। उसके बाद आपका फ़ोन 5 GB कम से कम खाली होना चाहिए, मतलब 5 GB आपके पास खाली होना चाहिए स्टोरेज। उसके बाद बैटरी 60% प्लस चार्ज होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर फ़ोन क्रैश हुआ, अगर मतलब अपडेट होते होते तो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है उस समय। तो फिलहाल इन सब बातों का आप ध्यान रखना, और अगर आपको कोई भी बग मिले तो ज़रूर नीचे कमेंट करके बताना कि आपको कौन कौन सा बग देखने को मिला है। अगर आप लोग इसको अपडेट कर चुके हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि आप ही के फीडबैक की वजह से जो है कंपनियों को ये फीडबैक दिया जाता है और वहाँ से ये ठीक हो करके आपके मोबाइल में एक स्टेबल जो है अपडेट दिया जाता है। तो आप नीचे में कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो में समझ आ चुका होगा कि अपडेट करना है या नहीं करना है। और जिनको नहीं मिला है वीडियो
वीडियो में मैं बता दूं दोस्तों कि जिनको नहीं मिला है उनको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। ये जो है बैच वाइज रिलीज होता है, तो पहले बैच को जिनको मिल गया वो पछता रहे हैं, दूसरे बैच को मिल गया पछता रहे हैं, तीसरे बैच में आपको मिलेगा, आप पछताओगे। तो ठीक है, अगर आगे से फ्यूचर में अपडेट आता है स्टेबल वाला तो मैं बता दूंगा आपको, आप जो है उसके बाद अपडेट करना, लेकिन अगर अभी भी करना है तो कर सकते हो आप। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो को समझ में आ गया होगा। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से वीडियोस लाते रहता हूं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।